और आज तो गजबई नजारा है, फायर ब्रिगेड के ऊपर आदमी चढ़े हैं। और तो सब ठीक है, ठटरी के बरे हरो न कटा हरो, तुम कहीं पाइप चालू ना कर दियो तो हम बहा जाए भी। गजब है। करेरा के पागल भी, करेरा धाम, करेरा नगर के पागल भी बहुत अद्भुत हैं। तो जहां देखो वहां बागेश्वर धाम के पागल नजर आ रहे हैं। हर हर महा एक दिवसीय दिव्य दरबार। ये देखो बंदर, लाल बंदर, पीला बंदर, वारे बंदरो न कटा हरो, गिरियो ना बेटा हरो पेड़ से। तुम दिन भर चढ़े तो रहते हो। तो आप सब जो भी विराजमान हैं पूरे पंडाल में, पीछे तक विराजमान हैं, हम आप सबको पावन तीर्थ बागेश्वर धाम श्री बालाजी महाराज की अनुकंपा, सन्यासी बाबा की कृपा, जिनकी कृपा से समस्त जीवन के दुखों और संकटों में मुक्ति मिलती है, जो भी बागेश्वर बालाजी का भजन करता, नियम करता, जप करता, तप करता, पर्चा बने या ना बने, पेशी करने मात्र से बालाजी की कृपा हो जाती है। ऐसी पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम की भूमि है। ऐसी भूमि श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के चरणों में हम प्रणाम करते हुए, जितने भी लोग आज दरबार में आए हुए सुबह से बैठे हैं, जाओ सबको खूब खूब आशीर्वाद है। वहां पीछे खड़े, बाहर खड़े, जो जहां जहां दरबार में आज आए हैं, सबकी बालाजी अर्जी सुन ले बे। और हां, जिन जिन की अर्जी स्वीकार हो गई, जिन जिन को बुलाया जाएगा, सन्यासी बाबा जिन जिन की पुकार लगवाएंगे, वो तो दरबार में आएंगे ही आएंगे भैया। पर एक बात और हम बता दें, आज सबकी सामूहिक अर्जी लग करके रहेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। आज का दिव्य दरबार, एक दिवसीय दिव्य दरबार, यहां पर हम बालाजी के चरणों में प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं। एक दो बातें, नियम सबको पता ही है, हम पुनरावृत्ति कर देते हैं। अर्जी का मतलब केवल पर्चा बनना नहीं है। आप दरबार में आ गए, बैठ गए, मतलब आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। बागेश्वर बालाजी जज के हनुमान के रूप में पूजे जाते हैं। और केवल भारत के लोग नहीं पूजते, भारत के साथ साथ पूरी देश दुनिया के लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते हैं। और ऐसा पावन धाम है अपने मध्य प्रदेश में भैया, मेहंदीपुर बालाजी हैं, सालासर बालाजी हैं, और तीसरे रूप में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी हैं। पूरी दुनिया के लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, जो सनातन धर्म पर कभी हंसा करते थे, सनातन धर्म की मजाक बनाया करते थे, बागेश्वर बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि उनकी ठटरी भर गई। लेकिन ये हमारी कृपा नहीं है, किसकी कृपा है? बोलो, बागेश्वर बालाजी की। तो तुम्हें हमारे चक्कर में नहीं पड़ना, किसके चक्कर में पड़ना है? बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। जो भी भगत लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, उनका भैया पर्चा बने या ना बने पर काम सफल हो जाएगा।
ऐसी कृपा बागेश्वर बालाजी की है। प्रत्यक्ष देव के रूप में हनुमान जी की पूजा कलयुग में हो रही, क्योंकि चारों युग परताप तुम्हारा ओ है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी ये सिद्धि क्या है? भैया हमारे पास ना तो ऐसो कोनो देवता है कि जो हमें बताऊ तो है। हमें तो केवल हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, कागज पर लिख देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे सन्यासी बाबा, ये बात सत्य निकले। और कोई आज की परंपरा नहीं है। बहुत से लोग उंगली उठाने लगते हैं, ये पर्चा की क्या बात है, ये पर्चा क्या है? अरे ये आज की दरबार लगाने की परंपरा नहीं है, ये तो हमारी 3 पीढ़ियों से चल रही है। हमारे दादा गुरुजी ने भी दरबार लगाया, उनके भी गुरुजी ने दरबार लगाया, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो नालायक आओ कहाओ। पर भैया हमने अपने आंखों से देखा है, लाखों लोग रोते हुए आए हैं और हंसते हुए गए हैं। ऐसी महिमा किसकी है? बोलो बोलो, बागेश्वर बालाजी की। पर भैया नियम का पालन तो करना ही। अब तुम सोचो कि हम जो है 6 दिन पिए पौवा, पे मंगलवार को करें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठटरी के बारे नक कटा। क्या हनुमान जी घर के कक्का है? अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, लेकिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए खोना नहीं पड़ता ना, बालाजी की कृपा पाने के लिए इनका होना पड़ता है। अब आप कहोगे गुरुजी होंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, अर्जी बांध लो लाल रंग के कपड़ा में, और मान लो तुम्हें भूत लगे तो काले रंग के कपड़ा में। अगर ऊपरी बाधा नकारात्मकता नेगेटिविटी परेशान कर रही है तो काले रंग के कपड़ा में अर्जी बांधनी। कोई अर्जी है तो लाल रंग के कपड़ा में अर्जी बांधनी। ओम बागेश्वराय नमः, बोलो बोलो ओम बागेश्वराय। इस मंत्र का जाप शुरू कर दो, पेशी शुरू कर दो। बालाजी सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे, और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उनको स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। और कलयुग में हनुमान जी के होने का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कलिकाल में जो सनातन धर्म के लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे मजहबों में चादर चढ़ाने जा रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। कि अपने बालाजी भी किसी से कम क्या नहीं है? बोलो 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 बोलो, किसी से कम, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन है जानकी माता। हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। तो हनुमान जी उन सिद्धियों और निधियों के बल पर करते क्या है? नासे रोग, हाँ हनुमत। हनुमान जी महाराज उन सिद्धियों के बल पर भक्तों के पीड़ा और संकट को मिटाते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हम लोगों को अब यत्र तत्र दरबार में भटकने की आवश्यकता, कहीं पर भी अब जाने की आवश्यकता। और तो और हम तो ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि हम अपनी पूजा करवाने के लिए दरबार नहीं लगाते, ना सम्मान पाने के लिए दरबार लगा रहे, और दक्षिणा तो तुमसे लेते ही नहीं, तो ना दक्षिणा के लिए दरबार लगा रहे। फिर आप कहोगे गुरुजी तुम हैरान क्यों हो रहे, दरबार क्यों लगा रहे? हमारा एक ही उद्देश्य है, कोई भी हिंदू हली उल्लाह वालों के चक्कर में आकर के धर्मांतरण ना कर लीवे, और दूसरे मजहब की शक्तियों से आकर्षित ना हो जावे। हम इसीलिए केवल दरबार लगाते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोला। जो गुरुजी ने परंपरा दी, बालाजी ने कृपा दी, उसके बल पर जितने लोगों का भला हो जाए, यही हमारा उद्देश्य। भैया
ना तो हम चमत्कारी हैं, ना हम कुछ जानते हैं, ना हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गांव के गवार आदमी हैं, साधारण आदमी हैं, जैसे हैं बालाजी के हैं। पर इतना कहते हैं, अगर तुम कहो कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो तुम्हारी ठटरी। इतना हम हनुमान जी के बल पर कहते हैं। जो हमने हनुमान जी की कृपा से पाया है, जो प्रसाद चूरन चटनी मिली है, ये हनुमान जी के चरणों का प्रसाद है। बोलो सीताराम। तो आज के दरबार में जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है। एक दो सूचना ये, अपना नाम समस्या दरबार में किसी को नहीं बतानी है। कहीं पर भी, किसी भी दरबार में, धाम पर अपना नाम या समस्या परेशानी नहीं बतानी है, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, बालाजी अगर कृपा करते होंगे, बालाजी अगर सुनेंगे, आप चिंता ना करो, लाखों लोगों में कहीं से भी तुमको बुला लिया जाएगा। यही बालाजी के होने का प्रमाण है। बोलो सीताराम। ओम बागेश्वराय। अच्छा, एक अंतिम बात और बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? बोलो, क्या तुम दूसरे दरबारों में जाना चाहते हो? क्या तुम अपनी हंसी उड़वाना चाहते हो? क्या तुम धक्का मुक्का खाना चाहते हो? क्या तुम अपनी मजाक बनवाना चाहते हो? बोलो, कौन कौन नहीं चाहता है? हाथ उठाओ। चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बोलिए। पक्का? पक्का? चलो, पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो मूर्ख आदमी हैं, नालायक आदमी हैं, गांव के गवार हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। चलो दूसरी बात मानोगे? बोलो। लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, जब भी वो बुलाएं, एक बात जरूर कहना, अब हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, बहुत जगह जगह जा चुके, अब नहीं हमें भटकना है। आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। इसके बाद हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें कहीं भी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हें हमारे भी चक्कर में नहीं पड़ना पड़े, और तुम हमारे चक्कर में रहकर के कब तक अपना भला करवा पाओ? हमारा सपना थोड़ा अलग है, हमारा सोचना थोड़ा अलग है। हम इस देश को पर्चा बनाने की बात नहीं देना चाहते, हम इस देश के लोगों का भविष्य नहीं बताना चाहते, हम इस देश के लोगों का भविष्य बढ़िया कैसे बने, ये बात बताना चाहते हैं। क्योंकि बता देने से भला नहीं होता है। बता देने से क्या भला होगा? पर्चे पर लिख जाने से भला नहीं हो जाता है, बालाजी की कृपा से भला होता है। तो हम जिनसे जुड़े, तुम भी उनकी भक्ति शुरू करो। जैसे उन्होंने हमारी लाज राखी, लाखों करोड़ों लोगों की लाज रखते हैं। जाओ शिवपुरी करेरा के पागलो, तुम्हारी भी वो लाज रखेंगे। जाओ, तुम्हें भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहेगा? हाथ उठाओ। कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? बदल तो नहीं जाओगे? पक्का? पक्का? सोच लो। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे बालाजी की उस गद्दी पे जहां 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गई, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की। हर हर
साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। अब आज का दरबार शुरू करते हैं। हमारे नाम पर देश में विदेश में कोई भी मिलने के नाम पर रुपया मांगे, फीस मांगे, दक्षिणा मांगे, तुम किसी को मत देना। ज्यादा बड़े आदमी हो हमें दे दियो, हम सब पचा ले भी। हाँ, तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते हो। हम सब ले ले भी, बाढ़ में गया। अभी भंडारे में हम दाल चावल सब्जी रोटी खिला रहे, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। अभी हम 26 फरवरी को 251 की बिटिया की शादी कर रहे, और ज्यादा आ जाएंगे, 500 की कर देंगे, घटे रामदास को बड़े रामदास को। लेकिन हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा क्या नहीं करना है, नहीं देना है। नियम सब समझ में आ गए तुमको, हाँ या ना? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? बहरा हो क्या? या हमें सुनाई नहीं दे रहा है? अरे एक बात बताना भूल ही गए, जल्दी जल्दी। तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हाँ, क्योंकि हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। फिर तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो बन गया ठटरी के बारे। हम वीडियो बना रहे, लोग बना के डाल देते हैं, टीवी वाले बैठे वो सब डाल देते हैं, तो तुम फिर बाद में कहोगे गुरुजी हमारा घर बर्बाद हो गया। काहे को तुम भैया सांप को देखो, तुम सांप को छेड़ोगे, फन खा लेंगे हम। ये बिल्कुल सुन लो, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, जो ना सुन पाओ बिल्कुल मत पूछना। क्योंकि हमें बालाजी ने जो कृपा दी है किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है, तुम्हारा मार्गदर्शन देने के लिए दी है। लेकिन जब नहीं मानोगे तो भाड़ में गया, हमने कौन सा कसम खा ली है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हाँ, वो तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। राम 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 राम।